वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरे कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्मधर श्री जिन जिन वर देव ने समझाया यह मन। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित महाग्रंथ समय सार, जिसकी अमृतचंद आचार्य की आत्मख्याति टीका के आधार से हम इसका दूसरा कर्ता कर्म अधिकार, उसके तीसरे अंतर अधिकार द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि में से 80 से 82 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। इस अभी तक का जो कर्ता कर्म अधिकार में विषय आया है वो मुख्यतः आश्रय भाव और जीव में कैसा संबंध है, क्या कोई उसका कर्ता है नहीं है, क्या है, और पर पदार्थ से कैसा संबंध है, व्याप्य व्यापक भाव, भाव्य भावक भाव आदि अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं। और यहाँ पर हम द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि का प्रकरण अब यहाँ से शुरू होगा। तो इस जो ये द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 गाथाएं पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हमें समझ में आएगा आखिर द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि होता क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है हमें कोई ना कोई करता हुआ दिखता है। गाड़ी चला रहा है तो कौन चला रहा है? कोई व्यक्ति चलाता हुआ दिखता है। अभी मैं कहूँ पंखा चालू कर दीजिए तो किसी को जाकर वहाँ चालू करना पड़ेगा, है ना। और कैसा कि इस मतलब जो हमारी भी जो जो अवस्थाएं हमें दिख रही है, हम क्या वो कर्मों के कारण हुई है ऐसा कहते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि हमारा जो ये ज्ञान वो उसका क्षयोपशम किसके कारण से है? ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से। ऐसे अनेक प्रकार से हमें ये दिखता है कि कोई ना कोई हमारा कुछ ना कुछ कर रहा है या हम किसी ना किसी के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब या कर रहे हैं और साथ साथ में जहां जहां कर्ता कर्म भाव आया ना वहां वहां भोक्ता भोग्य भाव भी ले लेना। कि मतलब क्या कि हम किसी का कुछ कर भी रहे हैं, हम किसी का कुछ भोग भी रहे हैं। कोई हमारा कुछ कर रहा है और वो भोग भी रहा है हमारे। तो इससे क्या कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य भाव हमें दिखाई देता है, लेकिन क्या ये वास्तविकता है या नहीं, इसकी चर्चा हम इन गाथाओं में करेंगे। तो आखिर इनमें कौन सा संबंध है, क्या कारण है कि हमें ये कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए क्या कहा यहाँ पे उत्थानिका में कि जो जीव है और पुद्गल है वो परस्पर में एक दूसरे में क्या निमित्त मात्र, यहाँ पे शब्द दिया निमित्त मात्र। तो कैसा संबंध बताया? जो परस्पर में जो करता हुआ हमें दिखता है तो वास्तव में क्या है? वो निमित्त मात्र है। और क्या कि उन जीव और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो क्या कहा कि हमें जो दिखाई देता है वो एक निमित्त मात्र है, निमित्त कारण है, निमित्त है। कोई कर्ता कर्म भाव उन दोनों में आपस में परस्पर में घटित नहीं होता है। और आगे क्या इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या इसी चीज में एक तो निमित्त की बात आई, लेकिन इसका कोई उपादान भी होगा ना। कि मतलब चलो ये दोनों तो परस्पर में जो कुछ हमें होता हुआ दिख रहा है वो निमित्त कारण है, लेकिन इसका उपादान क्या है, तो इसकी भी चर्चा आगे गाथाओं में आएगी। सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोग्गला परिणमन्ति पोग्गल कम्मनिमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति
न विकुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अण्णोन निमित्तेन दु परिणामं जानदोणम्पि एदेन कारणेन दुःखता आदासेन भावेन पुग्गलकम्मकदानं न दुःखता स्वभावाणम् जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणामे पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे आत्म करे ना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। तो इसमें हम देखते हैं क्या सबसे पहला शब्द क्या आया, जीव परिणाम हेतुम। अब यहाँ पे जीव परिणाम का मतलब क्या है, तो जीव के परिणाम, अब जो जैसे जैसे जीव की प्रत्येक समय में जो जो पर्याय हो रही है, तो वो परिणमन, और उस पर्याय में जीव के जैसे जैसे जो जो भाव हो रहे हैं वो उसके परिणाम। तो कैसे कैसे भाव, मोह राग द्वेष रूप भाव, विभाव भाव, विकारी भाव, ऐसे ऐसे भावों को यहाँ पे क्या कि जीव के परिणाम। और सिर्फ ये विभाव भाव ही नहीं, आगे चलकर निर्मल भाव भी यहाँ पे लिए जाएंगे। तो कैसे जीव के प्रति समय के भाव, कैसे विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के परिणाम, और मतलब एक तरीके से हम समझे तो कैसे शुभ अशुभ परिणाम, है ना। और हेतु का मतलब क्या, हेतु का मतलब है निमित्त। यहाँ पर हेतु का मतलब क्या है, निमित्त। तो निमित्त मतलब क्या कि जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमन नहीं होता है, परंतु उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, क्या कि जो उस समय उपस्थित हो वो नहीं, जो उपस्थित भी हो और उस कार्य के होने में अनुकूल भी हो, ऐसे कार्य को क्या, ऐसे कारण को हम क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, हमने दूध से पनीर बनाया, तो दूध से पनीर जब बना तो उसमें क्या, हमने नींबू मिलाया, गैस गरम किया दूध को, और भी बहुत सारी चीज हमने वहां पे उस समय उपस्थित थी। और उस समय और कौन भी, समझ लो यदि पनीर बन रहा है और मम्मी बना रही है तो हम भी उपस्थित है, और भी बहुत सारी किचन की और भी दूसरी चीजें उपस्थित है। लेकिन अनुकूल उपस्थिति किसकी है, उस नींबू की, है ना, उस गैस की जो उस दूध को गर्म कर रहा है, इन सब चीजों की। तो उस समय निमित्त कारण क्या कहा जाएगा, वो नींबू इत्यादि जो उस समय अनुकूल है। और एक निमित्त के लिए हम और एक चीज देखते हैं कि जिसका योग और उपयोग वहां पे पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, उसे निमित्त कहा जाता है। कि जैसे कि सपोज एक घड़ा बन रहा है, तो घड़ा बनते समय क्या कि कुम्हार है और बाजू में उसके बच्चे भी है, पत्नी भी है, सब है, लेकिन उस घड़ा बनने में और चक्र इत्यादि जो ये सब सामग्रियां हैं, पूर्ण रूप से योग और उपयोग किसका लग रहा है, उस चक्र का, उस कुम्हार का, उस दंड का, इन सब का। बाजू में जो बच्चा खड़ा है, जो पत्नी खड़ी है, उनका योग और उपयोग नहीं लग रहा है। इसलिए निमित्त किसे कहा जाएगा, वो चक्र है, वो जो दंड है, वो जो कुम्हार है, उन्हें कहा जाएगा। तो ऐसे ही आगे क्या कि कम्मत्तम पोग्गला परिणमंती, कि जो कर्म मतलब क्या, जीव के मोहराग द्वेष रूप परिणाम किसमें निमित्त है, मतलब वो उस समय उपस्थित है। इसका मतलब ये है वो उस समय अनुकूल रूप से उपस्थित है। किसके लिए उपस्थित है, ऐसा क्या कार्य हो रहा है जिसके लिए वो उपस्थित है, तो कम्मत्तम पोग्गला परिणमंती, कि पुद्गल के कर्म रूप परिणमित होने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या भाषा लिखी है, कर्म रूप परिणमित होने के लिए, कर्म रूप परिणमाने के लिए नहीं, क्या कर्म रूप परिणमित होने के लिए। मतलब क्या कि पुद्गल कर्म रूप तो स्वयं ही परिणमित हुआ है यहाँ पे, लेकिन उस समय अनुकूल रूप से उपस्थित कौन था, निमित्त कौन बना,
वो मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम। और क्या कि और भी कर्मों की जैसी जैसी अवस्था हुई, मतलब ये तो बंद हुआ इससे, कर्मों का उदय में आना, कर्मों का खिरना, कर्मों का आना, ये सारी कर्मों की ही अवस्था है जो उसकी पर्टिकुलर है। वो पुद्गल की जो कर्म रूप अवस्था हुई है, तो उसकी भी अवस्थाओं में क्या कि अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ भी हो रहा है, उदय में आना खिरना, ये सब क्या कर्मों में ही हो रहा है। तो उसमें क्या जो बंद हुआ उसमें तो विकारी परिणाम निमित्त हुए, लेकिन जो खिरा, जो उदय में आकर चले गए, जो शुभ कर्म बंधे, अशुभ कर्म अशुभ कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म बंधे खिरे, इन सब में क्या विकारी अविकारी ऐसे परिणाम सब मिलजुल कर निमित्त होते हैं। अब और क्या, ये तो निमित्त, अब अपन ने देखा इनमें कौन सा संबंध हो, अब इसमें संबंध स्थापित हुआ। क्या क्या, दो चीज हो गई, एक क्या जीव के परिणाम और दूसरा क्या कि पुद्गल का कर्म रूप परिणमित होना। अब इनके बीच में कौन सा संबंध बना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो निमित्त तो हमने देख लिया क्या हुआ, अब नैमित्तिक क्या होता है कि जो उस समय जो कार्य हुआ वो नैमित्तिक हुआ, है ना। अब आगे देखते हैं कि यहां पुद्गल के कर्म रूप, अब अपन ने ये सब देख लिया ना कि पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुआ। अब देखो क्या कि जैसे कर्म का उदय आएगा वैसे परिणाम देखे जाते हैं। अब कैसे, क्या कि जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का जो उदय आया, दर्शनावर्णी का, मोहनी का इत्यादि जिस जिस कर्म का जो उदय आया उस हिसाब से जीव के परिणाम देखे जाते हैं। तो अब क्या कि यहाँ तो पहले तो जीव पुद्गल के कर्म रूप परिणमित होने में निमित्त था। अब ये जो पुद्गल कर्म है, ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म है, अब इसके निमित्त से जीव के परिणाम होते देखे जाते हैं, है ना। जीव के परिणाम तो हुए तो स्वयं से ही, है ना। उसमें यदि मतलब उसमें सिर्फ पुद्गल क्या है, पुद्गल कर्म में उसकी उपस्थिति मात्र है। तो अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि पुद्गल का जीव रूप, पुद्गल के निमित्त से जीव के भाव हुए और जीव के भावों के निमित्त से कर्मों का, पुद्गलों का कर्म रूप परिणमन हुआ। तो अपन ने मोक्षपाद प्रकाशक में इसी चीज को देखा है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो इसमें क्या कि हम कह सकते हैं कि इतर इतर आश्रय दोष आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतर इतर आश्रय दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो हर समय के नए नए भाव और हर समय का नया नया कर्म बंधा है। मतलब जो कर्म अभी बंधा है उसके लिए जो भाव हुए, तो अब वही भाव दोबारा नहीं होंगे उस कर्म के निमित्त से, वो नए भाव होंगे। और उन नए भावों से जो कर्म बंधेगा वो कैसा नया कर्म बंधेगा, वो वही कर्म नहीं बंधेगा जो पहले बंधा था। अब देखो यहाँ पे इस गाथा में एक बहुत ही समझने वाली चीज और है कि आचार्य ने सबसे पहली लाइन में जीव परिणाम हेतुम लिखा और दूसरी लाइन में पुद्गल कर्म निमित्तम लिखा। तो इसमें भी हो सकता है उनके मन में ऐसी बात हो कि जीव के, मतलब किसकी भूल, तो किसकी है, जीव की ही है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जीव के परिणाम बताया। मतलब क्या कि कर्म अपने आप, कर्म किसी को बंद कराते नहीं है, कर्म अपने आप आकर नहीं चिपक जाएंगे, कर्म कुछ किसी को संसार में भटकाते नहीं है, ये स्वयं जीव की ही भूल है जिसके कारण से ये जीव भटक रहा है और कर्मों को बांध रहा है। तो यहाँ पर जीव परिणाम हेतुम को पहली लाइन में लिखा, दूसरी लाइन में पुद्गल कर्म निमित्तम। तो हो सकता है शायद यही उनके दिमाग में होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमने उत्थानिका में एक मात्र शब्द देखा था, तो वो मात्र शब्द निमित्त मात्र, तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए दूसरी गाथा ही है, वो समझ लेते हैं। नवि कुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे। मतलब क्या कि जो कर्म है वो आत्मा के गुण को नहीं करता, और जो आत्मा का गुण है, मतलब आत्मा के परिणाम है, वो पुद्गल को नहीं करते। मतलब यहाँ पर अब पहले सबसे पहली में निमित्त की बात थी ना, अब यहाँ पे धीरे धीरे वो उपादान की तरफ आ रहे हैं कि मतलब क्या कि निमित्त मात्र है, इसके अलावा और कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता में तो कर्म सिर्फ कर्म का करता है, जीव सिर्फ जीव का करता है, जीव पुद्गलों का करता नहीं है और पुद्गल जीव का करता नहीं है। तो इसी में देखो क्या कि जैसे कि अब
हम एग्जाम दे रहे हैं, है ना, बहुत शांति से बैठे हैं। अब शांति से बैठकर हमने एग्जाम दिया, अच्छे नंबर आए, ठीक है, और हमें किसी टीचर ने पढ़ाया, ठीक है। अब हमने शांति से बैठकर एग्जाम दिया, तो ये एग्जाम हमने दिया या टीचर ने दिया? ये एग्जाम हमने दिया। लेकिन हम क्या बच्चे अब शांति से बैठकर भी किसने दिया? हमने दिया। लेकिन कहने में क्या आता है कि यहाँ पर अध्यापक उपस्थित थे, इसीलिए बच्चे शांति से बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम स्वयं शांति से बैठकर अपना पेपर लिख रहे थे और अध्यापक भी स्वयं अपना कार्य कर रहा था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कि जीव स्वयं अपने कार्यों को करता है, पुद्गल के कार्यों को नहीं, और पुद्गल स्वयं अपने कार्यों को करता है, जीव के कार्यों को नहीं। अब हमने उपादान वर्ड देखा, उपादान की परिभाषा क्या है? तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं, है ना, मतलब उस वस्तु में ही वैसी योग्यता होती है, जिस रूप कार्य हुआ है ना, उस वस्तु में ही वैसी योग्यता होती है, तो उस कारण को उपादान कारण कहते हैं। जैसे कि अब वो दूध से पनीर बना था ना, तो उस दूध में ही उस पनीर रूप होने की योग्यता थी। यदि उस दूध में उस पनीर रूप होने की योग्यता नहीं होती, तो चाहे कुछ भी तीनों काल की कोई भी वस्तु वहां उपस्थित हो जाती, तीनों लोक की कोई भी वस्तु वहां उपस्थित हो जाती, तो वो दूध पनीर रूप परिणमित नहीं होता। तो वास्तव में जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणमित वो स्वयं अपने ही कारण हुआ, और पुद्गल जो कर्म रूप परिणमित हुआ वो अपने स्वयं के ही कारण हुआ। अब देखिए, इसमें निमित्त मात्र संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो अब अपन इसको ऐसे भी समझ सकते कि कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है? तो कर्ता कर्म संबंध होता है जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है। और व्याप्य व्यापक भाव मतलब क्या? कि जो आदि मध्य अंत में उस वस्तु से व्याप्य होकर रहे, है ना, हर परिस्थिति में हर अवस्था में उसमें व्याप्य होकर रहे, तो वो उसके साथ क्या व्याप्य व्यापक संबंध होता है। अब आत्मा का अपने परिणाम के साथ कैसा, चाहे कोई भी परिणाम हो, अपने परिणाम के साथ, स्व परिणाम के साथ, स्वभाव के साथ कैसा व्याप्य व्यापक संबंध है। लेकिन आत्मा का पुद्गल के साथ, क्या पुद्गल और आत्मा एक दूसरे में व्याप्य व्यापक होकर रहते हैं? नहीं रहते हैं। यदि ऐसा हो जाए, कदाचित एक दूसरे में व्याप्य होकर रहने लग जाए, तो इस जो विश्व में द्रव्य व्यवस्था है, इसकी जो वस्तु व्यवस्था है, वही नष्ट हो जाएगी, सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। मतलब यहां तक कि एक जीव के परिणाम भी उसके स्व के होते हैं, वो दूसरा जीव नहीं कर सकता। एक द्रव्य के, एक पुद्गल के परिणाम भी उसके स्व के होते हैं, दूसरा पुद्गल उसका नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या, इसको अब इसी चीज से हम जो ये कर्ता कर्म संबंध नहीं है, एक और किस चीज से सिद्ध कर सकते हैं कि चार अभाव में से कौन सा? अत्यंत अभाव, कि पुद्गल का जीव में अत्यंत अभाव है, तभी उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है परस्पर में। लेकिन अब अपन ने सबसे शुरुआत में जो बात शुरू की थी ना, कि फिर भी हमें दिखता है ना कि ये कोई कुछ हमें ये करता हुआ दिखता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ दिखता है, ये सब जगत में हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता हुआ दिखता है किसी ना किसी का। तो इसके लिए क्या कहा? निमित्त मात्र संबंध है। तो मतलब क्या? निमित्त नैमित्तिक। अब अपन ने उपादान, अब जैसे निमित्त का नैमित्तिक बनाया था, ऐसे ही उपादान का क्या होगा? उपादेय। तो उपादान रूप जो कारण है, उसका जो कार्य हुआ उसे उपादेय कहते हैं। अब यहाँ पर उपादेय और नैमित्तिक दोनों एक ही कार्य है, पर जब निमित्त की अपेक्षा से बात करेंगे तो उस कार्य को नैमित्तिक कहेंगे, और जब हम किसकी अपेक्षा से? उपादान की अपेक्षा से बात करेंगे, तब हम उसे उपादेय कहेंगे। तो इस प्रकार से ये दो गाथा थी। अब तीसरी गाथा, एदेन कारणेन दु कत्ता आदा सैण भावेण पुग्गल कम्म कदाणम नदु कत्ता सव भावाणम। मतलब क्या? कि इसीलिए, मतलब क्या कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसीलिए क्या आत्मा अपने निज भाव का करता है और पुद्गल अपने निज भाव का करता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्ता बनाना जरूरी है किसी को? कि हम बिना कर्ता बनाए भी तो रह सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बात समझने की है कि देखो, हम तो क्योंकि हमें कोई ना कोई कार्य हुआ है, तो उसको करने वाला तो चाहिए ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप कहीं से हो गया,
जो भी पर्याय हुई वो किसी ना किसी आश्रय से तो होगी ही ना, चाहे वो गुण के आश्रय से हो, द्रव्य के आश्रय से, जो भी परिणाम हुए, जो भी पर्याय हुई, वह किसी ना किसी के आश्रय से तो होगी। तो अब किसके आश्रय से होगी? तो वो जिस द्रव्य की पर्याय है, जिस द्रव्य का परिणमन है, जिस द्रव्य का परिणाम है, वो उसके आश्रय से होगी। इसलिए यहाँ पे आत्मा को उसके निज भाव का कर्ता कहा और पुद्गल को उसके निज भाव का कर्ता कहा। अब आगे देखते हैं कि जो उपादान है, मतलब क्या कि जो अब अपने स्वयं के भाव का करता है, मतलब क्या कि स्वयं में ही योग्यता है। अब जो निमित्त की बात हम करते हैं, तो अब निमित्त क्या है कि जब कार्य होता है तब हमें कहने में आता है कि वो निमित्त है, लेकिन उपादान क्या? उपादान तो उसकी स्वयं की योग्यता है। और निमित्त कुछ भी हो सकते, हर व्यक्ति के लिए वो किसी और चीज का निमित्त हो सकता है। यदि निमित्त ही कारण होता, निमित्त ही कर्ता होता, तो एक वस्तु को देखकर हर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को वैसे ही परिणाम होने चाहिए थे। जैसे कि अब सामने बढ़िया एक स्वर्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी है। अब बहुत तरह तरह के व्यक्ति आए उसे देखने के लिए, तो उसमें से कुछ एकदम भक्त थे, कुछ एकदम महिमावान थे, भगवान की जिसे महिमा आती, और कोई किसी की कुबुद्धि वाले थे, मतलब चोरी के भाव वाले थे। अब उसी प्रतिमा को देखिए, यदि वो प्रतिमा मात्र अच्छे भावों के लिए, भक्ति भाव के लिए निमित्त कही जाती, तो क्या कि जो भक्त के परिणाम थे, चलो वो तो भक्ति में हुए, लेकिन चोर के परिणाम चोरी के नहीं होने चाहिए थे। लेकिन क्या चोर के परिणाम कैसे चोरी के हुए? मतलब क्या कि जो कार्य हुआ तब उस चीज को उस कार्य के लिए निमित्त कहा जाएगा। मतलब क्या कि चोर के लिए वो मूर्ति कैसी है? चोरी के लिए, चोरी के भाव के लिए निमित्त है, लेकिन उसकी उपादानगत योग्यता क्या है ना? कि चोर की उपादानगत योग्यता क्या है? चोर की उपादानगत योग्यता उस समय की चोरी करने का भाव उसकी स्वयं की योग्यता से आया है, और भक्ति करने का भाव उसकी स्वयं की अंदर की भक्ति से आया है, अंदर के उसके स्वयं से आया है। उस योग्यता का निर्माण कहाँ हुआ? स्वयं में हुआ। योग्यता थी तभी भक्ति भाव का परिणाम आया। ठीक है, तो अब तो वास्तविक कर्ता कौन है? अब इस जगह पे आते हैं हम कि इस जो भी कार्य हुआ, जो भी परिणमन हुआ, उसका वास्तविक कर्ता कौन है? तो अपन ने सबसे पहले देखे कि जीव के परिणाम किसके लिए निमित्त है? कर्म के लिए। कर्म के परिणाम किसके लिए निमित्त है? जीव के परिणमन के लिए। लेकिन ये क्या? निमित्त मात्र। अब जब स्वयं की बात आई तो जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप और बढ़ के, मतलब उस श्रद्धान को पक्का करते हुए क्या कह रहे हैं कि जीव मात्र अपने निज भाव का करता है, पुद्गल मात्र अपने निज भाव का करता है। अब देखिए यहां पर हम आगे और बढ़ेंगे तो क्या कि जो नीचे वाली लाइन, सबसे लास्ट लाइन है, जो पुद्गल कृत भाव वहां पे लिया है, तो पुद्गल कृत भाव में अब क्या क्या लेना है वो एक बार देख लेते हैं। अपन ने ये तो देख लिया कि पुद्गल अपने निज भाव का करते हैं, उसके निज भाव क्या है? पुद्गल में कोई जानने देखने की शक्ति नहीं है, मोहराग द्वेष रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं है, तो उसके आखिर निज भाव क्या होंगे? तो उसके निज भाव जो वो कर्म रूप परिणमित हुआ, उसकी जो जो अवस्था हुई, जैसी जैसी अवस्था हुई, जितनी स्थिति हुई, जो भी अनुभाग हुआ, जो भी प्रकृति प्रदेश, जितने प्रकार की अवस्था हुई, जो भी अपकर्षण उत्कर्षण इत्यादि, जो भी, ये सब क्या है? पुद्गलकृत भाव ही है। वो जिस मतलब क्या कि कितने स्कंद आए, कितने रूप, कितना, मतलब कितनी भी अवस्थाएं, कौन से वर्ण का है, कौन सा उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे कैसे उस समय परिणमित हो रहे, ये सब क्या है? ये सब पुद्गलकृत भाव ही हैं उसके। और पुद्गलकृत भाव कह के क्या कह दिया कि वो स्वयं पुद्गल से ही, अपने निज से ही परिणमित हुए हैं। अब ये तो अपन ने देख लिया। अब मैंने आपको कहा था कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि की बात, तो ये सब बात मतलब क्या कि अपन ने जितना पढ़ा इसमें द्विक्रिया मिथ्या दृष्टि का क्या लेना देना? तो जो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होता है वो क्या सोचता है, वो कैसी मान्यता रखता है कि पुद्गल मतलब हम जीव के करता है, ये तो चलो मान लिया उसने कि जीव अपने जीव के परिणाम का करता है, लेकिन
अपन ने कहा था कि जीव पुद्गल का भी करता है, तो उसे निमित्त कर्ता न मानकर उसका स्वयं को कर्ता मान लेता है। मतलब क्या कि ये जो जीव है वो अपने आप को अपना भी कर्ता मानता है और पुद्गल का भी कर्ता मानता है, और उसी अनुसार अपना परिणमन करता है। और ऐसी मिथ्या मान्यता रखने के कारण ही कैसी ये दो क्रिया हो गई ना उसकी क्या कि स्वयं अपना भी करता हुआ एक और पुद्गल का भी करता हुआ दो, इसलिए उसे क्या कहा, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। और इसी तीन मतलब गाथा के आधार पे पंडित जयचंद जी छाबड़ा भी भाव लिखते हैं, बहुत ही सुंदर भाव लिखते हैं कि अज्ञान दशा का कर्ता कदाचित जीव हो सकता है। मतलब क्या कि विकारी परिणामों का कर्ता कदाचित ये जीव हो सकता है, लेकिन पर भावों का कर्ता तो ये जीव कदापि नहीं हो सकता। मतलब क्या कि चलो एक बार अज्ञान दशा में वो व्यक्ति अज्ञान दशा में है तो वो अपने अज्ञान का कर्ता है, लेकिन पर भावों का कर्ता, पर द्रव्य का कर्ता वो तीन काल में नहीं हो सकता। क्योंकि आदरणीय दादा भी कहते हैं कि क्या कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में कैसी वज्र की दीवार खड़ी है ना, अत्यंता भाव है। तो ऐसे इसीलिए वो एक दूसरे पे परस्पर में कुछ भी परिणमन नहीं करा सकते। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस संबंध को नहीं समझता है, उसे निमित्त मात्र, अच्छा निमित्त मात्र भी कहा ना, मतलब यहाँ पे भी उपादानगत योग्यता को बलवान किया जा रहा है। मतलब क्या कि बस ये निमित्त मतलब की उपस्थिति है और कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने निज भाव को करने की योग्यता तो अपने मतलब अपनी ही योग्यता को प्रबल किया जा रहा है कि आप सिर्फ अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में ही परिणमन कर सकते हो, उससे बाहर आपके रखने की सामर्थ्य ही नहीं है। अब जरा एक प्रश्न उठता है, हम में तो अनंत वीर की शक्ति है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं जब हम में अनंत वीर है, लेकिन वो अनंत वीर भी हमारे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव तक ही सीमित है, उससे बाहर नहीं है। और यही हमारे स्वद्रव्य को सुरक्षित रखता है, हमारे स्वद्रव्य को का बल है यही। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सारे द्रव्य आपस में मिल जाएंगे और एक भी द्रव्य का अस्तित्व नहीं बचेगा। अब इसके बाद क्या बात आई कि देखो, लेकिन जो जीव इस चीज को नहीं समझता है, ऐसे और क्या निमित्त को ही वास्तविक कर्ता मानकर बैठा है, भूला हुआ है, तो क्या वो अपनी योग्यता को नहीं पहचानता। अपनी योग्यता को नहीं पहचानता तो जब तक वो अपनी योग्यता को नहीं पहचानेगा तब तक पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा, और जब तक पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की तरफ आगे अग्रसर ही नहीं हो पाएगा। और मोक्ष मार्ग की ओर आगे अग्रसर हो ही नहीं पाएगा, मतलब इस संसार दशा में ही, मतलब क्या कि हम अनादि से ही तो इस संसार दशा में भटक रहे, संसार में भटक रहे, मतलब हमने कुछ नया किया ही नहीं, हमारा कल्याण हुआ ही नहीं। मतलब क्या कि हम हमारा अहित ही कर रहे हैं, हमारे हित कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जब हम इन चीजों को समझ जाएंगे, क्या निमित्त को निमित्त मात्र जानेंगे और अपनी योग्यता को पहचान लेंगे, तो हम क्या अपनी आत्मा का ज्ञान करके और ऐसे कर्ता कर्म के संबंध में जो भी अज्ञानता है हमारे अंदर में, उसको दूर कर कर हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़कर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और ऐसे मोक्ष को प्राप्त कर कर हमारा ही कल्याण होगा, हम अपने स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो हम ऐसे स्वभाव को प्राप्त करें जो हमारा हित करने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है। इसी मंगल भावना के साथ